हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है श्वेता। स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल लखनऊ लर्निंग में। लिसनर्स, आज की इस वीडियो में हम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट से रिलेटेड, जो कि आपका एमकॉम थर्ड सेमेस्टर का सब्जेक्ट है, उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि आपके लखनऊ यूनिवर्सिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। अब आइए देखते हैं कि वो कौन कौन से क्वेश्चन हैं। लिसनर्स, एक और बात, अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ना किया हो तो जरूर कर ले। अब देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट हैं, आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो यूनिट फर्स्ट की बात करें तो पहला आपका यूनिट है, देखिए लिसनर्स, इसमें मैंने बाइलिंगुअल दिया है और यूनिट वाइज क्वेश्चंस प्रोवाइड किए हैं ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए कि किस यूनिट से कौन सा क्वेश्चन है। तो यूनिट फर्स्ट जो है आपका ओवरव्यू ऑफ एचआरएम, एचआरएम का ओवरव्यू से रिलेटेड है। तो इसमें क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, तो इसमें देखिए, जो एचआरएम होता है यानी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, उसके कॉन्सेप्ट को बताना है, उसकी इवोल्यूशन को बताना है, उसके सिद्धांतों को बताना है। नेक्स्ट पूछा है कि क्यों एचआरएम इंपॉर्टेंट है आज के मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन में, यानी कि मानव संसाधन प्रबंधन, यानी एचआरएम की अवधारणा, विकास और सिद्धांतों को समझाइए। आधुनिक संगठन में एचआरएम क्यों महत्वपूर्ण है, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है वो बात करता है व्हाट इज मैन पावर प्लानिंग, डिस्कस इट्स नीड्स, ऑब्जेक्टिव्स एंड मेथड्स इन डिटेल। यानी मैन पावर प्लानिंग क्या होती है, इसकी आवश्यकता क्यों है, इसकी उद्देश्य क्या है और कौन कौन से विधियों को अपनाया जाता है, मेथड्स को, उसको डिटेल में आपको डिस्कशन करना है। यानी मैन पावर प्लानिंग क्या है, इसकी आवश्यकता, उद्देश्य और तरीकों पर विस्तार से चर्चा कीजिए। थर्ड क्वेश्चन आता है लिसनर्स कि आपको एचआरएम के एग्जांपल्स के साथ फंक्शन और ऑब्जेक्टिव्स को भी बताने हैं, यानी एचआरएम के कार्य और उद्देश्यों की उपयुक्त उदाहरणों के साथ आपको बताना है। आई होप आपको ये तीनों क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे, ये तीनों जरूर देख लें आप फर्स्ट यूनिट से। सेकंड यूनिट की बात करते वक्त लिसनर्स, देखिए इसमें मैंने 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं। आशा है अभी तक आपने हमारे इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दिया होगा। अब देखते हैं यूनिट सेकंड में कौन कौन से इंपॉर्टेंट होंगे क्वेश्चन। वो है स्टाफिंग से रिलेटेड, यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 बात करता है कि फैक्टर्स अफेक्टिंग रिक्रूटमेंट, यानी रिक्रूटमेंट के कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, और आपको सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट बताना है एग्जांपल्स के साथ। यानी इंटरनल और एक्सटर्नल सोर्सेज हम पढ़ते हैं लिसनर्स, तो इन सारे सोर्सेज को आप डिटेल में बताना है। यानी भर्ती को प्रभावित करने वाले कारकों और भर्ती के स्रोतों, आंतरिक और बाहरी, पर उदाहरण सहित चर्चा कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 है, वो बात करता है कि कौन कौन से स्टेप्स हैं और मेथड्स हैं जो सिलेक्शन प्रोसेस में इन्वॉल्व है। लिसनर्स, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिलेक्शन प्रोसेस वाला पूछा भी जाता है, इसको डिटेल में बताना है। चयन प्रक्रिया में शामिल चरण और विधियां क्या है, विस्तार से समझाइए। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आगे बढ़ने से पहले लिसनर्स, एक और बात, वीडियो अच्छा लगे तो आपको सिर्फ 2 काम करने हैं, एक हमारे चैनल को सब्सक्राइब, दूसरा इसको लाइक करना है। इससे ज्यादा हम कुछ नहीं चाहते, क्योंकि लिसनर्स इससे हम भी मोटिवेट होते हैं आपके लिए नए नए वीडियोस लाने के लिए। अब देखिए कुछ और इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर। तो क्वेश्चन 6 कहता है कि ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट क्या होता है, डिस्कस देयर सिग्निफिकेंस एंड मेथड्स, उसके सिग्निफिकेंस और मेथड्स को बताना है। ऑर्गेनाइजेशनल ग्रोथ में प्रशिक्षण और विकास को परिभाषित कीजिए। संगठनात्मक विकास में उनके महत्व को बताना है। तो आई होप लिसनर्स ये समझ में आ गया होगा। यूनिट थर्ड बात करें तो यूनिट थर्ड हमारा है किस चीज से रिलेटेड, कौन से टॉपिक से रिलेटेड, तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। यूनिट थर्ड हमारा बात करता है एम्प्लॉय अप्रेजल एंड मेंटेनेंस से रिलेटेड। यानी एम्प्लॉय अप्रेजल क्या होता है, कि 7th क्वेश्चन, यानी परफॉर्मेंस अप्रेजल की बात हो रही है। 7th क्वेश्चन है परफॉर्मेंस अप्रेजल क्या होता है, इसके आपको इंपॉर्टेंस को बताना है और कौन कौन से टेक्निक्स इस अप्रेजल में यूज किए जाते हैं उसको बताने हैं। यानी प्रदर्शन मूल्यांकन क्या है और इसके महत्व और मूल्यांकन के लिए उपयोग की जाने वाली विभिन्न तकनीकों को पर आपको क्या करनी है, चर्चा करनी है या फिर इसको एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, तो ये बताता है कि कॉजेस ऑफ इनडिसिप्लिन इन द वर्क प्लेस। अगर वर्क प्लेस पर काम करते वक्त कोई भी इनडिसिप्लिन होता है तो उसके क्या कारण हो सकते हैं। कुछ मेजर सजेस्ट कीजिए ताकि हम इफेक्टिव डिसिप्लिन मेंटेन करके रख सके। यानी कार्यस्थल पर अनुशासनहीनता के कारणों को समझाइए, प्रभावी अनुशासन बनाए रखने के उपाय सुझाइए। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 9, वो बोलता है व्हाट आर द प्रिंसिपल्स एंड स्टेप्स ऑफ द डिसिप्लिनरी एक्शन प्रोसेस। यानी कि डिसिप्लिनरी एक्शन प्रोसेस के क्या क्या स्टेप्स हो सकते हैं, क्या क्या प्रिंसिपल्स हो सकते हैं, इसके बारे में ये बात करता है ये क्वेश्चन। सो इसके बारे में आपको बताना है एग्जांपल्स के साथ। यानी अनुशासनात्मक कार्रवाई प्रक्रिया के सिद्धांत और चरण क्या है, उदाहरण सहित चर्चा कीजिए। सो क्वेश्चन लिसनर्स, क्वेश्चन 9 है ये यूनिट थर्ड से रिलेटेड। अब यूनिट 4 की बारी है, तो यूनिट 4 में देख सकते हैं आप एम्प्लॉयज रिलेशन से क्वेश्चन है। लिसनर्स देखिए, यूनिट जो आपका एमकॉम है उससे रिलेटेड, ये जो सेमेस्टर थर्ड की बात करें अगर हम, तो सेमेस्टर थर्ड में देखिए पहला तो हमने कॉर्पोरेट अकाउंटिंग से रिलेटेड बना दिए क्वेश्चंस और ये ह्यूमन रिलेशन से बना दिया, यानी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट से। सो लिसनर्स, ये जो 2 सब्जेक्ट हैं, हो सकता है आपके ऑप्शन में दोनों हो या फिर एक हो, तो मैंने दोनों वीडियो अपलोड कर दिया है, आप अब जिसका जो सब्जेक्ट हो जाकर के देख सकता है। बाकी इसमें देखते हैं क्वेश्चन जो 10 है, वो आता है कि व्हाट इज द ग्रीवियंसेस
and explain the causes of grievances and the steps involved in handling them effectively। यानी ग्रीवेंसेस क्या होता है और क्या क्या कॉजेज हैं, क्या क्या कारण है ग्रीवेंसेस होने के, और स्टेप्स भी बताने हैं कि इसको हम कैसे हैंडल कर सकते हैं। ग्रीवेंस क्या होती है, शिकायतें क्या हो, यानी ग्रीवेंस क्या है, शिकायतों के कारण हो और उन्हें प्रभावी ढंग से संभालने के चरणों को आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 11 है, डिफाइन कलेक्टिव बार्गेनिंग, डिस्कस इट्स ऑब्जेक्टिव्स एंड रोल ऑफ मैनेजमेंट एंड यूनियन इन द प्रोसेस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस इन पूछा गया। कलेक्टिव बार्गेनिंग क्या होता है, इसके ऑब्जेक्टिव्स और रोल ऑफ मैनेजमेंट को बताना है और यूनियन को इसके प्रोसेस में, यानी सामूहिक सौदेबाजी कलेक्टिव बार्गेनिंग को परिभाषित कीजिए, इसके उद्देश्य और प्रक्रिया में प्रबंधन और यूनियनों की भूमिका पर चर्चा करनी है। क्वेश्चन नंबर 12 बात कर लेता है लिसनर्स हमारा कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ हैंडलिंग ग्रीवेंसेस। कौन कौन से प्रिंसिपल हो सकते हैं ग्रीवेंसेस को हैंडल करने के लिए, इसके इंपॉर्टेंस को बताना है कि अगर इंप्लॉय के रिलेशन को मेंटेन करके रखना है तो इसकी क्या इंपॉर्टेंस हो सकती है, उसके बारे में आपको एक्सप्लेन करना है। इन शिकायतों को संभालने के लिए निर्देशात्मक सिद्धांत क्या है, कर्मचारी संबंध बनाए रखने में उनके महत्व को समझाना है। अब हम अपने लास्ट बट नॉट द लीस्ट क्वेश्चन जो यूनिट 5 है लिसनर्स, उसके पे देख लेते हैं कि क्या क्या क्वेश्चंस हैं। तो यूनिट 5 हमारा बात करता है एम्प्लॉय इंटीग्रेशन सेपरेशन से रिलेटेड। तो आई हैव गिवन 3 क्वेश्चंस रिलेटेड टू दिस यूनिट, व्हिच इज क्वेश्चन नंबर 13 is discuss the concept of promotion, job enrichment and job enlargement, how do they contribute to employee motivation। यानी कि प्रमोशन क्या होता है, जॉब enrichment क्या होता है, जॉब enlargement क्या होता है, कैसे ये एम्प्लॉय मोटिवेशन में कंट्रीब्यूशन देते हैं अपना, यानी पदोन्नति, नौकरी संवर्धन और नौकरी विस्तार की अवधारणाओं पर चर्चा कीजिए, ये कर्मचारी प्रेरणा में कैसे योगदान करते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 14 है वो बात करता है लेबर टर्नओवर और एब्सेंटीज के कॉन्सेप्ट की, और ये भी कि ये किस कारण से होता है और कौन कौन से मेजर्स हम अपना सकते हैं इसको कंट्रोल करने के लिए। यानी श्रमिक स्थानांतरण और अनुपस्थिति की अवधारणाओं को समझाइए, उनके कारणों और उन्हें नियंत्रित करने के उपायों पर चर्चा कीजिए। क्वेश्चन 15 हमारा कहता है, लास्ट क्वेश्चन लिसनर्स इस आपके सब्जेक्ट का, वो है व्हाट आर द वेरियस मेथड्स ऑफ एम्प्लॉय सेपरेशन। यानी कि एम्प्लॉय सेपरेशन के आपको मेथड्स को बताना है, वेरियस मेथड्स को एक्सप्लेन करना है, जैसे वॉलंटरी रिटायरमेंट हो गया, ले ऑफ हो गया, रिट्रेंचमेंट हो गया। इसके इम्पैक्ट को बताना है कि एम्प्लॉयज पर कैसे इम्पैक्ट कर सकता है ये और ऑर्गेनाइजेशन पर। कर्मचारी पृथककरण के विभिन्न तरीकों जैसे स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति, छटनी और पुनर्गठन को समझाइए, इनका कर्मचारियों और संगठनों पर प्रभाव पर चर्चा कीजिए। सो लिसनर्स, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो भी मैंने इसमें बताए हैं, तो इनको जरूर देख करके जाइएगा एग्जाम में, जरूर एक बार जरूर नजर देख लीजिएगा कि हाँ इन क्वेश्चंस के आंसर कौन कौन से हैं। तो लिसनर्स, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और एक और बात, अपना फीडबैक देना ना भूलिएगा। एग्जाम से आने के बाद आप हमें जरूर बताएं कि कितने क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आए। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर लिसनिंग मी लिसनर्स। तो आई होप लिसनर्स, अब नेक्स्ट हम वीडियो में हम आपको और भी सब्जेक्ट्स इसमें बताने वाले हैं। तो थैंक यू सो मच।